So Yuvraj, start with illustration 12. ओके सर। तो कहानी तो पहले ही समझ चुके हैं ना, इसकी जो कॉन्सेप्ट है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट में सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, वो तो देख लिया हमने। अब उनका इम्पैक्ट देखते हैं सम्स पे क्या आ रहा है ना। चलो फिर बता भाई। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सबसे पहले सब्सक्रिप इंपॉर्टेंट यह है कि व्हाट इज योर फोकस ईयर। फोकस ईयर क्या है तुम्हारा? फोकस ईयर ईयर इन फोकस कर ले, चल इंग्लिश ट्विस्ट कर देता हूँ तेरे लिए। 2019-20। यप, दैट इज योर फोकस ईयर। और वो सबसे पहले तेरे दिमाग में होना चाहिए, दैट्स यू आर डूइंग इट फॉर 2019-20। हाँ ठीक है, ये मैं भी लिख रहा हूं, कुछ स्टार्टिंग के समय तुम भी लिख लेना, बट ये बेसिकली दिमाग में चलता है। एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं ताकि हम मिसिंग फिगर या बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर सके। ठीक है, अगली एक बार फिर से पढ़ना लाइन जो तूने पढ़ी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 हम्म, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड वर 21 lakhs सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वे 21 lakhs। lakhs। तो ये कौन सा फिगर है तेरे हिसाब से? विच फिगर इज दिस? सर ये है इसमें जो है रिसीव्ड वर्ड सर को अंडरलाइन करो। इतना गाना गाओगे तो कहां से हो पाएगा बेटा काम। क्या रिसीव्ड फिगर को अंडरलाइन करो, रिसीव्ड। सर ये फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस। ड्यूरिंग द ईयर। थैंक यू यार, तब तुझे रुकने को कह चुका हूं मैं, तुझे समझ में आ जाना चाहिए। ओके रिसीव्ड सर। को अंडरलाइन कर लो। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मतलब इतना पैसा मिला है साल भर में मुझे। हाँ दैट इज रेसिडेंट पेमेंट फिगर। जो पूरे साल में पैसा मिलता है मुझे, वो रेसिडेंट पेमेंट का फिगर है ना। सो रेसिडेंट पेमेंट का कितना फिगर गिवन है हमारे को? 21 lakhs। 21 lakhs। ठीक है, अब आगे क्या गिवन है? सर एक मिनट सर, मुझे समझ इफ यू डोंट हैव कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कांट अंडरस्टैंड, सो जस्ट डोंट गो ऑन नहीं, दैट। मैंने कॉन्सेप्ट खोला हुआ है सर। हाँ, तो रिसीव्ड का मतलब यही होता है कि इस साल कितना रिसीव किया है, तो उसकी जर्नल एंट्री बना लो ना यार, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। बिकॉज ये किसी एक दिन की वैल्यू नहीं है जो आप खड़ा कर दोगे ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस में। ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर हमारे को इतना पैसा मिला है। हिंदी कर लो अगर सर ये तो क्लोजिंग एडवांस हुआ ना सर। अरे हाउ, क्लोजिंग एडवांस का मीनिंग ही नहीं पढ़ा तूने तो तू क्या बात कर रहा है बेकार का यार, अननेसेसरी बात कर रहा है। क्लोजिंग एडवांस का मीनिंग पढ़ा होता तूने तो तू थोड़ी ये बकवास कर रहा होता मेरे साथ अच्छा बैठ के। वो है करंट ईयर में रिसीव हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए। तो वो बेकार का टाइम पास मत करना मेरे साथ। तेरे को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया था लिखने के लिए और उसके साथ तो बैठ कर मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। तेरे को समझा रहा हूं ना मैं, तो वो समझ ना कि तेरे को वर्डिंग दे रहा हूं मैं। उस वर्डिंग में कहां आता है कि अगले साल का पैसा है ये तेरा? उस वर्डिंग में हम्म, कहां आता है तेरा अगले साल का पैसा है? वो बोल रहा है इस साल पैसा रिसीव किया है हमने इतना सारा। अच्छा ठीक है। इसमें कहां वर्डिंग आगे एडवांस आउटस्टैंडिंग, इनमें कहां से निकाल लेते हो? हाँ हाँ। लैंग्वेज से पकड़ोगे ना कि कोई स्टैटिक रूल बना लियो कि इसी रूल से आएगा। सर वीडियो हल्की धुंधली हो रही है। हाँ, वीडियो धुंधली हो रही है। क्या नया नया। हाँ, आगे क्या है? फिर लिखा है these subscriptions include 30,000 for the year ended 31st March 2019। तो ये होगा 31 मार्च 2019 मतलब पिछले साल की बात कर रहे हैं। अभी तेरे फॉर को करंट। ज्यादा ये वो है नहीं करना, रुक जाना यार। ओके 2018-19 का कितना मिला है हमें अभी? 30,000। 2018-19 का 30,000 है। इसका हाँ मतलब ये होता है कि ओपनिंग ड्यू मतलब पिछले साल का पैसा मुझे इस साल मिला है, इसका ये मतलब होता है ना। तो पिछले साल का पैसा मुझे इस साल क्यों मिला है? बिकॉज इट वॉज ड्यू इन द लास्ट ईयर। तो हम्म जो चीज पिछले साल ड्यू रही हुई है वो मेरी ओपनिंग ड्यू कहलाती है। तो ओपनिंग ड्यू तो है, ओपनिंग ड्यू यहां पे है, दैट्स श्योर। बट इज दैट एग्जैक्टली 30,000? ये सवाल है यहां पे कि क्या वो 30,000 ही है? ये ज्यादा भी तो हो सकता है। हमें
पिछले साल का इतना इस साल मिला है, राइट? कि हमें पिछले साल का 30,000 इस साल मिला है. सो डज इट मीन कि पिछले साल ड्यू भी इतना ही था? इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हाँ हम कह सकते इतना ही था, बट अगर आगे इंफॉर्मेशन होगी तो हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ये इतना ही था, ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं. इंफॉर्मेशन अगर आगे प्रोवाइड करेगा कि भाई ओपनिंग डेट पे कितना ड्यू था या पिछले साल के एंड पे कितना ड्यू था, देन द 30,000 वैल्यू कैन बी मोर. सो हमें वेट करना. वी नो देयर इज डेफिनेटली ओपनिंग ड्यू, पर अगर आगे इंफॉर्मेशन आएगी तो ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज सीधा 30,000 लिख देंगे अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी. तो आगे क्या लाइन है इसके? And तो हमने क्या 40,000. किया इसका कि हमने ओपनिंग ड्यू तो लिख दिया पर ये नहीं लिखा अभी तक. वैल्यू के लिए हम होल्ड कर रहे हैं अभी. ठीक है. ठीक है, चलो आगे बोलो. And 40,000 for the year ending 31st March 2021. सो 2021 का 40,000 मिला है हमारे को. ये मैं बताऊं सर? हाँ बोलो, इसका क्या करें? ये क्या चीज है? सर ये है एडवांस. ये क्लोजिंग एडवांस. बोलना पड़ेगा साथ में, खाली ओपनिंग क्लोजिंग खाली एडवांस नहीं है वर्ड. इट्स ओपनिंग एडवांस और द क्लोजिंग एडवांस. क्लोजिंग. क्लोजिंग. इस साल हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, सो दैट इज अ क्लोजिंग एडवांस. सो क्लोजिंग एडवांस यहाँ पे आता है, राइट? क्लोजिंग एडवांस कितना हो गया? 40,000. अब आगे पढ़ो. On 31st March 2020, subscriptions due but not received were 50,000. तो सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, तो ओपनिंग है क्लोजिंग है? Closing सो क्लोजिंग ड्यू गिवन है कितना? 50. 50,000. 50. हाँ, 50. फिर क्या गिवन है? फिर corresponding amount on 1st April 2019 was 60,000. क्या मतलब इसका? ये क्या मतलब हुआ? ओपनिंग ड्यू. करस्पॉन्डिंग फिगर बोल रहा है ना, कि जो पिछले साल का करस्पॉन्डिंग पिछले लाइन का फिगर है, मतलब पिछले लाइन में था ड्यू का फिगर. हाँ. वही ड्यू का फिगर जो है ओपनिंग डेट पे 60,000 रुपए का था. तो करस्पॉन्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग टू द प्रीवियस लाइन. So that is basically opening due. अब opening due आपको declared बता रहा है 60,000. जब declared आपको 60,000 बता दिया तो इसका तो कोई यूज नहीं रहा ना अब, क्योंकि हमें declared पता है कि opening date पे 60,000 ड्यू है और हमें opening due लिखना है वहां पे. हमें ये नहीं लिखना है कि opening due में से मिला कितना, right? So this has no relevance to this statement. कोई रेलेवेंस ही नहीं है इसका, तो इसे इग्नोर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको अलग से एक फिगर दे दिया इन्होंने कि जो ओपनिंग ड्यू है वो 60 था ना कि 30. सो यू हैव टू इग्नोर दिस बिकॉज इट डजंट हैव एनी रेलेवेंस नाउ. आफ्टर दैट यू जस्ट टोटल इट, और टोटल करने के बाद ये आ रहा है 21,50,000. ये भी वही है. एंड जो डिफरेंस आएगा वो डेफिनेटली इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, एंड दैट इज 20,50,000. ठीक है, तो बेसिकली ये फाइंड आउट किया इसमें हमने कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर क्या होगा. व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इसकी छोटे छोटे एडजस्टमेंट कर रहे हैं और आगे जाके भी वही करने वाले हैं, और उसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के फिगर्स निकालेंगे, ताकि जब हम बड़े क्वेश्चन पे जाए तो ये हमारी वर्किंग्स का काम आएंगे. ये हम वर्किंग्स में करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट्स के फिगर्स निकालेंगे. चलो जस्सी नेक्स्ट पे आओ. कौन सा है? इलस्ट्रेशन 13. यस सर. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. क्या है? Subscription received during the year 31st March 2020 are ईयर इन फोकस क्या है यहाँ पे? 2019 to 2020. So year in focus is again 2019 to 20, है ना? Yes ये sir. पहली लाइन क्या कहती है? ये किस चीज का फिगर बता रहे हैं ये लोग? Total तो किस चीज का फिगर हुआ ये तो बता. receipt and payment. तो जो टोटल फिगर है वो रेसिडेंट पेमेंट का है ना? Yes sir.
तो रेसिडेंट पेमेंट का अमाउंट कितना हुआ? उसके नीचे लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 तो अमाउंट कितना हुआ ये तो बता मेरे भाई। 2,23,000। तो जो तीनों साल का टोटल है वो आएगा ना, यस सर। दैट इज 2,23,000। और फिर जो डिटेल है उसको बाइफरकेट करो। क्या डिटेल है आपके पास? फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 कितना? 4,000। ये क्या पढ़ा तूने घटिया सा? तो ईयर बता ना। घटिया नहीं, बढ़िया ही पढ़ा। 31st March 2019। 2018-19 की बात कर रहे हैं हम। यस इसका सर। 4,000 मिला है। यस और सर। इस तरफ 2000, बीच वाला जो होगा करंट ईयर का अमाउंट, उसे कट कर दोगे, सामने से क्रॉस लगा दो छोटा सा, क्योंकि हमें करंट ईयर में करंट ईयर का कितना मिला है उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम टोटल अमाउंट लेते हैं रेसिडेंट पेमेंट में, यस सिर्फ सर। करंट ईयर का नहीं लेते। सो माइंडेड कि हमें करंट ईयर के जो अमाउंट है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसे भी एक छोटा सा क्रॉस लगाओ उसके सामने। और 2020-21 का मुझे कितना मिला है वो बताओ। 8,000। तो ये अब दो फिगर इन्होंने दिए हुए, इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं ओपनिंग ड्यू इसे लिखूंगा, पर अभी फिगर के लिए वेट करूंगा, ठीक है? बिकॉज आई हैव अ थॉट कि यहाँ पे हो सकता है कि ये फिगर डिफरेंट हो, क्योंकि Yes, ये sir. बताता है कि 4,000 मुझे मिले हैं इस साल पिछले साल के। कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 4,000 रुपए ड्यू हो पिछले साल के। इन एब्सेंस सर ऑफ ये समझ नहीं आया सर। तो आज तेरे को 4,000 मिल रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी कि पिछले साल 4 ही ड्यू थे, ज्यादा नहीं ड्यू थे? इसने तो इतना ही बताया ना कि 4,000 मुझे मिले। तो इसमें ये तो निकाल थोड़ी लेगा, अगर आगे इन्फॉर्मेशन बढ़ा देगा ये कि 4 की जगह 6 ड्यू थे मेरे पिछले साल का, और ड्यू आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकता क्या? तो ये 4,000 बोल रहा है तो मैं मान थोड़ी लूंगा पहले ही। मैं मान रहा हूं कि ओपनिंग ड्यू है, मैं ये नहीं मान रहा कि एग्जैक्टली इतनी है, इससे ज्यादा हो सकते है, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए रुका हुआ हूं। आगे फिर ये जो तेरी 2020-21 है, इसके लिए हम ले रहे हैं, ये हमारा क्लोजिंग एडवांस हो गया। यस सर। ये हो गया मेरा 8,000। और क्या है? तो सर इंफॉर्मेशन है। तो बताना तो वही पड़ेगा ना बाबूजी, क्या बताओगे नहीं क्या? There are 450 members, each paying an annual subscription of ₹500। क्या चीज करें इसका, ये क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी? सर ये तो हमें सब्सक्रिप्शन निकालनी पड़ेगी। अरे क्या निकाल के करेगा क्या? एनुअल सब्सक्रिप्शन निकालूंगा सर। फिर मेंबर्स रखेगा कहाँ इसे? यहाँ पे मुद्दा यहाँ पे ये है ना कि यहाँ कहाँ फिट करेगा। निकाल दिया तूने 450 इंटू वट एवर वैल्यू, वो निकाल लिया तूने। यस सर। 4,500 इंटू कितने मेंबर्स, कितने हैं? 450, मतलब 450 इंटू 500 कर दिया तूने। इसके बाद लिखेगा कहाँ उसे? सर फिर ये काम की नहीं है, 2020 की है। अरे लिखोगे कहाँ बाबूजी, किस चीज का फिगर है ये पूछ रहा हूँ। फॉर द ईयर 2020 का हो गया ना, तो ये तो कोई रेलिवेंस नहीं है ना अपने पास। तेरे कहने पे रेलेवेंस नहीं है? कौन सा कॉन्सेप्ट लिखा है तूने जो तेरे कहने पे रेलेवेंस नहीं है? कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि रेलेवेंस है कि नहीं है? यस सर, खुला हुआ है। बड़े कॉन्सेप्ट के रेलेवेंस दे रहा तू? हाँ, सर होएगा कोई ना कोई रेलेवेंस relevance। नहीं है ये कैसे पता किया तूने? तूने कॉन्सेप्ट देखे जो दिए गए थे यस तुझे? सर। तो यस उसके सर। नीचे जो जो एरो आके लिखा है, वहां लिखा हुआ नहीं है देयर आर 400 मेंबर्स ईच पेइंग ₹100, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। मैं उससे लिखा हुआ है। तो उसका क्या रेलेवेंस है फिर जो वहां लिखा हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग ड्यू निकालने के रेलेवेंस। अरे यार गजब का आदमी है यार। ऊपर से एरो आ रहा है कि गिवन है ये, वहां पे एक गिवन वर्ड लगाया गया कि गिवन है ये, तो दूसरा निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, अच्छा, दैट इज क्लोजिंग ड्यू। फिगर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यस सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर है जब इस तरह से दिया हो कि 450 इंटू 500, ये तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर गिवन होता है, तो तुम क्लोजिंग ड्यू को बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो। तो क्योंकि बैलेंसिंग फिगर 1 गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर 2 निकलता है। तो बैलेंसिंग फिगर 1 गिवन है हमारे को यहाँ पे यस सर। 22,50,000। फिर क्या है? 4,500 were in arrears for the year 31st March 19। तो ओपनिंग है, ड्यू क्लोजिंग है?
सर हो गया क्लोजिंग ड्यू, 4500। ओपनिंग ड्यू, यस सर, कितना अमाउंट कितना है? 4500। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर तू पढ़ता कैसे भाई? 4500 वेर इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड, रुक गया, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये नहीं पड़ेगा, यस सर, इन द लाइन ही बिगिनिंग ऑफ आधी द पड़ ईयर, रहा है। सॉरी सर, तो ओपनिंग ड्यू नाउ गिवन एट 4500, सो इसका रेलेवेंस खत्म। यस सर, अब हमारा ये गिवन कितना है हमारे को? 4500, तो विल राइट द हायर फिगर, क्योंकि हमें वहां ओपनिंग ड्यू लिखना है, ये नहीं लिखना है कि ओपनिंग ड्यू में से मिला कितना है। ये देते हैं कि ओपनिंग ड्यू हमारे को पिछले साल का मिला कितना है। तो नाउ व्हेन द 4500 फिगर इज गिवन, ये हमने लिख दिया। और कोई इंफॉर्मेशन है? सर सर जो हायर वैल्यू फिगर अरे होगी बट उसी को ऑब्वियसली इसको समझना, इसका मीनिंग क्या है और ये क्या है, दोनों का मीनिंग समझो ना। ओपनिंग ड्यू बोलता है कि साल के स्टार्टिंग में कितना ड्यू था। 4000 क्या है? 4000 कहता है कि इस साल मुझे पिछले साल का कितना मिला है। अब इसको कनेक्ट करो ना। और जब वो अलग से कह रहा है आपको कि हमारे साल के स्टार्टिंग में इतना पैसा ड्यू था, तो आप इसको थोड़ी कंसिडर कर लोगे यहाँ के लिए, क्योंकि आपको ओपनिंग ड्यू लिखना है। तो और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। यस सर, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो डेफिनेटली आपका क्लोजिंग ड्यू निकल रहा है, और ये बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है आपका, और ये बैलेंसिंग फिगर 2 हुआ आपका। ये आ रहा है 14500 आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है और इसकी बाइफर्केशन चाहो तो दिखा सकते थे यहीं पे, इसका मीनिंग समझा सकते थे हम यहीं पे कि 2018-19 का, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, पिछले साल 4500 ड्यू था जिसमें से 4000 मिला। ये एनालिसिस है उसकी कि पिछले साल ड्यू था 4500 और मिला 4000 था, तो अभी भी पिछले साल के 500 रुपए बाकी हैं। ठीक तो है, नेक्स्ट ईयर चले जाएगा सर। अब वो तो जाएगा ही जब दिया नहीं अभी तक। 1920 का इसका मतलब बाकी का ड्यू है 14,000। इस तरह टोटल 14,500 का ड्यू चल रहा है। ये फर्दर हम एनालिसिस दिखा सकते, इसके नीचे दिखा सकते थे ईयर वाइज, दैट इज 18-19 और 19-20 के हिसाब से क्या ड्यूज है, क्योंकि ये तो कंफर्म ड्यूज है। 4500 माइनस 4000, अभी भी 500 हमें पिछले साल का ही नहीं मिला है, और इसके अलावा जो बाकी का है वो अज्यूम कर रहे हैं हम करंट ईयर का बचा हुआ है, राइट। तो ये Yes, फर्दर sir. एक एनालिसिस की जा सकती है इसके बियॉन्ड, अगर करना चाहो तो। बदतमीजी। तो इलस्ट्रेशन 15 नकल वो शुरू करवा। From the following, determine the amount of subscription that should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. कौन सा है ईयर इन फोकस? सबसे पहले ये रहना चाहिए तुम्हारा। 1920. हाँ, 1920. 2019-2020. 2019-20 अभी भी ईयर इन फोकस वही चल रहा है। ठीक है, आगे बताओ। Subscription received during the year were as follows. For the year क्या ended निकल 31st. सकता है तुम्हारे पास? फिर वही निकलेगा, क्या कहते हैं, वो रिसेप्शन पेमेंट। तो कितना है रिसिप्शन पेमेंट? सर इसमें टोटल तो दिया नहीं है, बट हम बीच का कर नहीं इग्नोर सकता करेंगे। है क्या एकदम से बातें ये बेवकूफ? तुझे करना नहीं आता है क्या टोटल? सर आता है, बताओ। कैलकुलेटर चाहिएगा क्या 2,35,000 निकालने के लिए तुझे? नहीं सर, तो कितना निकाला फिर? 235 है, कितना है? 250, 350। सॉरी, इधर उधर हो गया थोड़ा। 350, ठीक है। तो ये हो गया। इसके आगे क्या डिटेल है? ये जो बाकी की डिटेल है, ये भी तो नीचे वाली डिटेल बनाएगा ना मेरी। तो हाँ, बाकी की डिटेल है उसमें 2000 तेरा क्या नाम, 18-19। 18-19 का क्या फिगर दिया जो हमें पैसा मिला? उसमें 18-19 का कितना है? 20,000। 20,000 है, ठीक है। और जो तुम्हारा इधर का है 2021 का, वो कितना है? 30,000। तो फिर वही स्टोरी चलाएंगे हम कि भाई हम यहाँ ओपनिंग ड्यू तो लिख रहे हैं, पर ये लिखेंगे अमाउंट नहीं नहीं वो। लिख रहे बिकॉज वी हैव
डाउट अबाउट दिस? ये हमारा सर अभी अगर कुछ नहीं दिया तो 20,000 ही ले लेंगे ओपनिंग ऑब्वियसली ड्यू। सर, तब तो हम यही एज्यूम करेंगे ना कि इतने ड्यू था और इतना ही मिला है मुझे। जब दे रहा है अलग से तभी तो हम उस पर डाउट करेंगे ना, नहीं तो क्यों डाउट करेंगे। युवराज नकुल आगे बताओ। Subscription outstanding or subscription receivable as at 31st March होल्ड सॉरी 2019. यार, ये 30,000 पुट करना भूल गए हम। सीक्वेंस में चलना है एकदम। क्लोजिंग ड्यू एडवांस आ गया मेरा यहाँ पे 30,000। अब वापस से पढ़। Subscription outstanding or subscription receivable as at 31st March 2019 was 35,000, out of which 5,000 was not receivable, hence तो is वो to be दो written अलग off. अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। तो पहले पार्ट तक बता क्या है ये। The subscription outstanding or subscription receivable or as at 31st March इसका मीनिंग क्या है 2019 मेरे was, भाई, वो बताना। ये 3500 क्या है? सर वो जितना मिलना था वो क्या कहते सर हैं हिंदी नहीं चाहिए सर, इनमें से फिगर चाहिए यार। वो क्या कहते हैं ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस जो मिला। अरे बाबूजी रुक जाओ यार, क्या हड़बड़ कर रहे हो? डेट से पता करना पड़ता है ओपनिंग क्लोजिंग, और वर्ड से क्लोजिंग पता करना पड़ता है कि एडवांस है या आउटस्टैंडिंग। बेवकूफ के जैसे स्टेटमेंट दे रहे हो यार। सामने आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ड्यू लिखा हुआ है, बताओगे एडवांस। सामने डेट दी हुई है ओपनिंग डेट की, तुम बताओगे क्लोजिंग। तो ऐसे कैसे चलेगा काम? दिया हुआ नहीं है सब कुछ क्या लाइन में, जो बैठ के बेवकूफी से पढ़ रहे हो? इंग्लिश मीडियम में तो पैसे ही खर्च बर्बाद कर दिए यार, इंग्लिश ही नहीं आती तुम्हें। सर भारी हो गई थी थोड़ी। अरे कहाँ की आ रही है यार, नहीं आती तुझे, बिल्कुल नहीं आती। 35,000 ये ऑलरेडी गिवन है, तो इसका रेलेवेंस खत्म हो गया। और इसमें से वो आगे क्या कहते हैं कि 5,000 रुपया आउटस्टैंड जो है इरिकवरेबल है, नहीं मिलने वाला, तो उसको बैड डेट कहते हैं ना। तो यही एक आखिरी पॉइंट मैंने यहां डलवाया था तुम्हें। बेसिकली इनकम एंड By एक्सपेंडिचर income. के नाम से डालोगे यहाँ पे बैड डेट 5,000। यही एस्पेक्ट छूट रहा था ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से लिखोगे बैड डेट। आगे सर बताओ। ये तो कॉन्सेप्ट में नहीं है सर। सर जी आप आउट ऑफ द बॉक्स चल रहे हो कुछ ज्यादा। Yes, हम sir. तो लिखवा चुके हैं, आप जो करना है कर लो। है ये? बोल तो दिया, और कैसे घमंड खाऊं यार? इससे ज्यादा थोड़ी खा सकता कोई घमंड कि मैंने लिखवा दे, तुझे जो करना है कर ले। पिछली वाले वीडियो के बेनिफिट पे या तो तू 2,000 देगा मुझे या मैं लूंगा तुझे। अच्छा हाँ, अरे आपने हाँ दिया हुआ नहीं है। भाई, अब 2,000 रुपए लूंगा यार, ये हाँ वहाँ की कोई अरे नहीं सर, सर मैं पुराना वाला देख रहा था सर, स्क्रीनशॉट। फालतू की नहीं चाहिए भाई। 2,000 रुपए ट्रांसफर कर देना अब तुम। सर फोन पे की पेटीएम? मैं कुछ भी लेता हूँ भाई पैसे के लिए, तो मैं खोल लूं नया अकाउंट। तू क्या बातें कर रहा है? चल आगे बोल। On that date, subscriptions received in advance for the year ended 31st March 2020 were 20,000. ये क्या चीज है? Sir, ये है subscription received in advance. Sir, closing advance. क्लोजिंग है कि ओपनिंग है? पढ़ा है ठीक से? क्लोजिंग तेरे पास ऑलरेडी था गधे। ईयर इन फोकस क्यों लगते हैं हम? Opening. हाउ वुड यू डिसाइड ओपनिंग और क्लोजिंग? ईयर इन फोकस के हिसाब से डिसाइड करोगे ना। हाँ। ईयर इन फोकस तुम्हारा 2019-20 है, तेरे को 31st दिखेगा तो वो क्लोजिंग हो जाएगा। 34 में 2019 ले लिया। हाँ तो ये कौन देखेगा? बार बार कह रहा हूँ, ईयर इन फोकस तुम्हारे सामने होना चाहिए ना। तो फिर ये पूछता है ईयर इन फोकस क्या होता है। चल अब बता क्या है। सर 20,000 है क्लोजिंग एडवांस। अबे यार मान जा यार भाई, आदमी किस लेवल तक, ओपनिंग कहाँ तक गिरेगा भगवान जाने। आदमी बता कितना अमाउंट? 20,000। आगे क्या है? Subscription still outstanding as at 31st March 2020 amounted to 60,000. क्या चीज है ये? सर ये है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ड्यू है ये। तो क्लोजिंग ड्यू या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है आपको, कितना है ये? सर 60,000। तो दैट्स इट। और इन्फॉर्मेशन तो हो भी नहीं सकती। जो मैक्स पॉसिबल आइटम है भर चुके हो तुम, जो मिलना है तुम्हारे को अब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही मिलना है। तो इनकम बैलेंसिंग फिगर
शायद 3,70,000 आएगा इसका डिफरेंस। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? ये Yes, sir. प्रोसेस को समझो कि कैसे करना है। डेट से ईयर इन फोकस इसीलिए तो रखा है कि यहाँ पे हमें समझ में आए कि ओपनिंग कौन सा है और क्लोजिंग कौन सा है। सर एक डाउट है हाँ बताओ। सर, मतलब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन हमारे रेलेवेंट खाली टोटल निकालने के लिए होती मैंने है ना? स्टार्टिंग से ना क्या रेलेवेंस है और क्या नहीं रेलेवेंस है, स्टार्टिंग से 3 क्वेश्चन करवाए बाबू जी। ये बेकार की बकवास नहीं करो। बस ये मैंने मैंने ना उसके साथ बताया तुम्हें, रीजन के साथ कि कौन सा ले रहे और कौन सा छोड़ रहे। अब ये जबरदस्ती की जनरलिटी तुझे चाहिए कि कौन सा रेलेवेंट नहीं है और कौन सा रेलेवेंट है। मैं जो रेलेवेंस नहीं रख रहा हूं उसको हटा रहा हूं, और क्यों हटा रहा हूं उसका रीजन दे रहा हूं। ओके सर। तुझे कौन सा फिगर है जो रेलेवेंट नहीं और फिर भी चाहिए यहाँ पे? मैं लैंग्वेज से पता करूंगा ना कि रेलेवेंट क्या और नहीं रेलेवेंट क्या है। अब एक यस जनरलिटी सर, कहां से बना दूं? हरदम क्वेश्चन का ढांचा यही थोड़ी रहेगा। यस क्वेश्चन सर। का कोई भी फॉर्म बन सकता है। अभी तो तीनों देखो, तीनों अलग अलग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। सेम थे क्या तीनों? नो सर, अलग। सबके तीनों के अलग अलग फॉर्म थे। तो अब इसमें थोड़ी जनरलिटी थोड़ी क्रिएट करेगा, फंडा समझेगा कि कोई हट रहा है तो क्यों हट रहा है, कोई नहीं रखा है तो क्यों नहीं रखा है। तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब तो उसको कहता है मैं रट के बैठू पहले। सो रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 बोलो। During the year ended 31st March 2020, ईयर इन फोकस subscriptions क्या है? 2019-20. तो 1920 2019-20 ईयर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर Subscriptions received by King's Club Delhi were 4,09,000, including 5,000 for the year ended 31st March 2019. तो रेसिडेंट पेमेंट कितना हो गया? 4,09,000. 2,09,000। नहीं सर, 4,09,000. क्या करता है यार? 4,09,000। ठीक है Including 5,000 for the year ended 31st March 2019 and मतलब 10,000. ना 5,000। तेरे को कह रहा हूं धीरे पढ़ मेरे भाई, तू क्यों फास्ट पढ़ रहा है? बोल आगे। And 10,000 for the year ended 31st March 2021. 5,000 इधर के लिए और 10,000 नेक्स्ट पीरियड के लिए। ठीक है, सो नाउ At the ओपनिंग ड्यू इज गिवन टू अस बट वी मे चेंज इट। सो अभी वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। एंड क्लोजिंग ड्यू, सॉरी, क्लोजिंग एडवांस इज गिवन टू अस एज 10,000। फिर क्या है? At the end of the year ended 31st March 2020, subscriptions outstanding for the year ended 31st March 2020 were 15,000. So now you have to read it again and I'll have to write it down because the wording is not normal. ये wording normal नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि At the end of the year, end of the year 31st March 2020 subscription outstanding for the year ended। ठीक है, so let's write this line, that is at the end of the ध्यान ही नहीं दिया. subscription due or outstanding for the year ended। क्या है? for the year ended 31st March 2020। 31st March 2000, sorry, 31st March 2020 is how much? What is the value? 15,000 है ना? ये है ना statement, that is at the end of the year March 31st 2020, that is Sir, at the year 31st March 2020 subscription outstanding for the year ended 31st March 2020। अब इस वर्डिंग को वेरीफाई करूंगा, पर उससे पहले एक चीज और लिखनी है मुझे। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई करता हूं। पहले यहां लिखता हूं मैं
subscription outstanding as or as at 31st March 2020 is 18,000 और ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मैंने अज्यूम किया है. That is if the wording is subscription due as at or as on or for the year ended 31st March 2020 अगर wording होती है तो उसका मतलब होता है कि on this particular date इतना पैसा ड्यू है. समझ में आ गई बात? 18 कैसे आई वैल्यू? हाँ 18,000 कैसे? उसको छोड़ना, अज्यूम का क्या मतलब होता है? देयर इज लॉजिक टू इट. अज्यूम कर लिया अभी मैंने तुम्हारे लिए. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2020 मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई 18,000 है. ये मैंने रैंडम वर्डिंग के लिए तुम्हारे लिए सपोजिटली लिया है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग या ड्यूज जो है वो इतने हैं. और इसका क्या मतलब है कि इस साल के एंड पे जो सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड का रिलेटेड है, सिर्फ इस साल के, यानी कि ही इज टॉकिंग अबाउट ईयर 2019-20 के ड्यूज ओनली. वो जो बात कर रहा है वो कौन से ड्यूज की बात कर रहा है? सिर्फ 2019-20 के ड्यूज की बात कर रहा है आपसे. समझ में आ रही है बात आपको? What he's talking about? He's talking about the dues of 2019-20. So in case if there are any dues related to the previous year, तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा. फिलहाल हमें नहीं पता है, वो पता तब चलेगा जब इसकी कोई और वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू अभी मुझे मिली नहीं है. तो ये थोड़ा टिपिकल खेल आ गया जहां पे इसका यूजेज इंक्रीज होने वाला है. तो ये अब क्वेश्चन खत्म होगा तभी समझ में आएगा कि क्लोजिंग ड्यू क्या लिखना है. तो फिलहाल जो क्लोजिंग ड्यू है उस पे भी सवाल आ पड़ा है कि क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर कि भाई ये 15,000 होगा कि ज्यादा होगा. अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी या गैप नहीं रहेगा, यानी कि इन केस द ड्यूज, जैसे आगे जाओगे तो दिया हुआ है कि जो क्लोजिंग ड्यूज है वो 8,000 के, सॉरी जो ओपनिंग ड्यूज है वो 8,000 के. तो इसका नॉर्मल यूज तो खत्म हो गया ना हमारा. हमें आगे गिवन है कि जो क्लोजिंग ड्यूज है वो 8,000, इसका यूज तो खत्म हो गया. पर ये दिख रहा है ना कि यहाँ पे 3,000 रुपये अभी भी पिछले साल का बाकी है. पिछले साल का अभी भी 3,000 रुपया लेना है, ये यहां से निकाल सकते हैं ना. तो जब वहां पे इंडिविजुअली दिया हुआ है कि खाली 2019-20 का 15 ड्यू है, तो इसका मतलब है कि 2018-19 के जो ड्यूज है हमारे पास 3,000, वो और ऐड करने चाहिए मुझे. दैट इज बेसिकली 8,000 माइनस 5,000. ये ड्यूज ऐड करने चाहिए ना मुझे. 2020 का तो मुझे उन्होंने क्वेश्चन ने दे दिया, 2019-20 का क्वेश्चन ने दिया मुझे कि 15,000 ड्यूज है, क्योंकि इस बार लैंग्वेज बदल गई. इस फॉर की वजह से यहां पूरा खेल बदला हुआ है क्लोजिंग ड्यू कि दिस सब्सक्रिप्शन इज ओनली फॉर दिस ईयर. जो ड्यूज हैं वो सिर्फ करंट ईयर के ड्यूज है, दे डोंट इंक्लूड द प्रीवियस ड्यूज. Whereas the statement above जो कि पिछले क्वेश्चंस में रही थी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st March 2020 और सब्सक्रिप्शन ड्यू एज ऑन या सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर March 31st, तो उसमें वो सर्टन था कि ऑल इंक्लूसिव फिगर था ये 18,000. अगर स्टेटमेंट ये रहती ऊपर वाली तो दैट वाज अ ऑल इंक्लूसिव फिगर कि उस पर्टिकुलर डेट को टोटल ड्यूज इतने हैं. ये कह रहा है कि साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड तक का है, इस साल फॉर द ईयर एंडेड, तो खाली बात कर रहा है ये जो फॉर द ईयर एंडेड, ये जो पूरी लैंग्वेज है ये किसकी बात कर रही है? सिर्फ इसकी बात कर रही है. तो इन केस देयर आर एनी प्रीवियस ड्यूज, जो कि यहां से पता चलेगा कि प्रीवियस ड्यूज है कि नहीं. तो इन केस देयर आर एनी प्रीवियस ड्यूज दे हैव टू बी एडेड बैक to count the total dues.
अब बोल क्या बोल रहा था? अगर ये लैंग्वेज नहीं होती तो 5,000 सीधा स्क्रैप हो जाती ना, वो उसका तो कुछ बट नहीं। ऑब्वियसली हम अभी तक स्क्रैप ही करते आए हैं इसको, बट ये सिचुएशन टिपिकल हो गई ना लैंग्वेज की वजह से। तो एक लैंग्वेज भी वो क्या, क्लोजिंग ड्यू के साथ फॉर। अब ये भी समझना होगा कि वो मीनिंग में फिट भी होना चाहिए। फॉर तो कहीं भी लग सकता है। फॉर का क्या है, फॉर तो इंग्लिश है ना भाई, कहीं भी लग जाए क्या कर लेगा। तो फॉर भी मीनिंगफुल होना चाहिए कि वो सेट हो, जहां से समझ में आए कि वो सिर्फ इस साल के ड्यूज की बात कर रहा है। तो इन केस इफ देयर इन डिफरेंस इन ड्यूज, यानी कि अगर पिछले साल के ड्यूज में कोई डिफरेंस है तो उसे ऐड करेंगे, तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क खत्म होता है। ये 18,000, तो इसीलिए मैंने अज्यूम कर लिया था पहले ही 18,000। समझ में आ रही है बात, कि मुझे ये समझाना था कि दोनों लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस क्या है। अब आगे कुछ बचा है तो बताओ, और कोई डाउट है तो वो पूछो। जैसे बैलेंसिंग फिगर बची। अरे यार ताऊ जी, बैलेंसिंग फिगर बाद में बचेगी, एक फिगर यहाँ का भी यहाँ मिसिंग हो रहा है, पढ़ो आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। सर अगर पहले वाला स्टेटमेंट होता सिर्फ, तो हाँ, तब भी 18,000 ही होता। यहाँ 15 आता, फिर ऑल इंक्लूसिव फिगर होता है ना, इन केस ही ऊपर वाली जो अज्यूम वाली स्टेटमेंट है सिर्फ वो। तो वो तभी तो कह रहा तब 18 आता, तब डायरेक्टली 18 आ जाता। अगर सर हम जब इलस्ट्रेशन नंबर 13 किया तो तुम्हें बाइफरकेट करके इसको दिखाया था दो पार्ट में, कि इसके अंदर बेसिकली 2 साल का तुम्हारा ड्यूज चल रहा है, और ये ड्यूज मैं वहां पे एक्सप्लेन कर चुका था। अगर सर हम प्रॉपर 3,000 काट के ले तो तब भी तो आंसर हमारा मैच कर जाएगा। आंसर लाना मेरा काम नहीं है सर, मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना। आंसर तो कैसे भी ला सकते हैं, मैं बिना बनाए कैलकुलेटर पे लाके दे दूं तुमको, चलेगा? चल मेरे को ओपनिंग ड्यू है, ओपनिंग एडवांस है तो बता, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो। While subscriptions received in advance 18,000. on the same date were 18,000. So that's opening, right? So opening advance are kitna? How much? 18. 18,000. So after totaling this, you will get the figure over here. Income and expenditure account, balancing figure, and most probably 4,27,000 है क्या? आंसर देख लेना यार एक बार। से यही था, आप सही कह रहे हो। एक मिनट। 4,27,000. गॉट इट। तो ये टिपिकल एस्पेक्ट है, और यही खेल चल रहा है 20 में भी। इसलिए मैंने कहा कि दो के आंसर नहीं निकाल पाओगे, एक ये 18 और दूसरा 20 का। तो और सर उसमें क्लोजिंग एडवांस 2 से लगेगा ना, 2 ईयर से आगे। वहां पे दो मैंने नेक्स्ट ईयर और उससे नेक्स्ट ईयर का भी तुम्हारे को एडवांस दिया हुआ है, उसमें प्लस करेंगे ना, प्लस करेंगे क्लोजिंग एडवांस। और 21st में